हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। डीजीएमएस की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाला गया है, रिसेंट नोटिफिकेशन, जिसमें ये बताया गया है कि जो भी फॉरमैन वाले हैं, ओवरमैन वाले सर्टिफिकेट होल्डर हैं या सर्टिफिकेट एग्ज़ाम जो देना चाहते हैं, सर्वेयर का, माइनिंग सरदार का, मेट का, ब्लास्टर गैस टेस्टिंग का, उनका एग्जामिनेशन का शेड्यूल निकाला गया है। तो जो भी इनसे रिलेटेड कैंडिडेट हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले ये नोटिफिकेशन निकाला गया है रिसेंट में, और सबसे पहला बताया गया है कि जितने भी एग्जामिनेशन जो नीचे लिखे गए हैं वो सारे एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे, यानी सीबीटी होंगे। सीबीटी मतलब आपका एक सेंटर पड़ेगा किसी भी जगह पे। यहाँ पे सेंटर भी इंडिकेट कर दिया गया है कि इनमें से किस जगह पे भी आप सेंटर ले सकते हैं, जैसे अजमेर, आसनसोल, दुर्गापुर, बेंगलुरु, भिलाई, भुवनेश्वर, बोकारो, कटक, धनबाद, गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर वाला इलाका, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जमशेदपुर, नागपुर, रायपुर, रांची, उदयपुर, इन जगहों में कहीं भी आप अपना सेंटर अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। उसके बाद आपको ये जितने भी पोस्ट हैं, चाहे ओवरमैन सर्टिफिकेट वाले हों या फॉरमैन सर्टिफिकेट के लिए, सर्वेयर सर्टिफिकेट के लिए, सरदार के लिए, ब्लास्टर, मेट, गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट के लिए, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि पहले जो गैस टेस्टिंग के लिए अप्लाई करते थे या फॉरमैन सर्टिफिकेट और जो भी एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करते थे डीजीएमएस में, अप्लाई करने के बाद एक लंबे टाइम के बाद उनका एग्जामिनेशन लिया जाता था। मान के चलिए कि अगर गैस टेस्टिंग का कोई फॉर्म पहले भरता था तो अप्लाई करने के बाद 6 महीना बाद या साल भर बाद ही एग्ज़ाम हो पाता था, पहले तो नहीं हो पाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी एक नोटिफिकेशन निकाला गया है जिसमें ये बताया गया है कि जितने भी कैंडिडेट हैं जो ओवरमैन सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, फॉरमैन सर्टिफिकेट का वगैरह इन सभी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो एक लिंक दिया गया है नीचे। उस लिंक में क्लिक करके ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इन सभी का जो एग्जामिनेशन है वो एग्जामिनेशन दिसंबर में होगा। डेट भी जारी कर दिया गया है कि शेड्यूल जो है एग्जामिनेशन का वो सीबीटी है और 27 दिसंबर से लेकर के 29 दिसंबर के बीच में। एडमिट कार्ड जो है वो आप घर नहीं भेजा जाएगा, एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड कर लेने हैं। और जितने भी प्रोसेस होंगे वो सारे के सारे ऑनलाइन होगा। एग्ज़ाम निकालने के बाद हो सकता है आपका डीवी अलग से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि अप्लाई आपको कैसे करना है। तो यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, आपको मैं एक काम करूंगा, इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं, या फिर ब्लैक डायमंड सर्च करके जो सेम लोगो है इसके हिसाब से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा, आप वहाँ से इस लिंक को क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ जो फीस रखा गया है ओवरमैन कोल के लिए, अगर आप हैं, चाहे रेस्ट्रिक्टेड हो चाहे अनरेस्ट्रिक्टेड हो, 600 रुपये आपका फ़ी है। सर्वेयर कोल के लिए अगर आप हैं, चाहे रेस्ट्रिक्टेड हो अनरेस्ट्रिक्टेड हो, 600 रुपये आपका भी फ़ी है। सरदार सर्टिफिकेट के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं कोल वाले के लिए, उनका 400 रुपया फ़ी है। फॉरमैन अगर मेटल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 50 रुपया फ़ी है। सर्वेयर अगर मेटल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 50 रुपया। मेट यानी जैसे माइनिंग सरदार होता है कोल माइंस में, उसी तरह मेटल माइन में माइनिंग मेट होता है, तो माइनिंग मेट मेटल के लिए आपका 30 रुपया फ़ी है। ब्लास्टर मेटल की बात करें तो 25 रुपया। गैस टेस्टिंग के लिए 300 रुपया फ़ी रखा गया है। ये फ़ी आपको भारत कोष के थ्रू ही पे करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के साथ ही आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा ऑनलाइन। तो जो सर्टिफिकेट है जिनका एग्जामिनेशन होना है और जिनके लिए एप्लीकेशन मांगा गया है वो है, पहला ओवरमैन सर्टिफिकेट, अनरेस्ट्रिक्टेड भी और रेस्ट्रिक्टेड भी, दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं सर्टिफिकेट के लिए। दूसरा है सर्वेयर सर्टिफिकेट के लिए, चाहे अनरेस्ट्रिक्टेड हो रेस्ट्रिक्टेड हो, इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और सरदार सर्टिफिकेट रेस्ट्रिक्टेड हो अनरेस्ट्रिक्टेड हो, इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के हिसाब से। जो मेटल वाला बात करें, एमएमआर मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन 1961 के हिसाब से बात करें, तो फॉरमैन सर्टिफिकेट रेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड के लिए, सर्वेयर सर्टिफिकेट रेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड के लिए अंडर एमएमआर 1961, मेट सर्टिफिकेट रेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड के लिए, और ब्लास्टर सर्टिफिकेट रेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो लास्ट एग्ज़ाम है, जो गैस टेस्टिंग एग्जामिनेशन है, ये माइंस एक्ट 1952 के हिसाब से होता है। मतलब ये कोल और मेटल करके नहीं होता है, वो एक ही एग्ज़ाम होता है, वो मेटल और कोल दोनों के लिए वैलिड होता है। तो इसके लिए आपको अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी यहाँ पे सर्टिफिकेट लिखे गए हैं सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको
ऑनलाइन पोर्टल का ही यूज़ करना पड़ेगा या फिर www.dgms.gov.in में जाके कर सकते हैं। शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है पहले ही, मतलब आप एप्लीकेशन करेंगे उससे पहले आपका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। और मैंने बहुत पहले ही ये वीडियो में बताया था कि दिसंबर में गैस टेस्टिंग का एग्जामिनेशन होने वाला है, माइनिंग सरदार का एग्जामिनेशन होने वाला है, ओवरमैन का एग्जामिनेशन होने वाला है। मैंने कई वीडियोस में पहले भी बताया, गैस टेस्टिंग के लिए तो खासकर मैंने बहुत पहले ही बता दिया था कि दिसंबर में, नवंबर दिसंबर के आसपास में एग्ज़ाम होगा CBT। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो माइनिंग सरदार अनरेस्ट्रिक्टेड अगर आप अप्लाई कर रहे हैं आप तो फोरनून सेशन में आपका है, और अगर रेस्ट्रिक्टेड कर रहे हैं तो आफ्टरनून सेशन में। फोरनून का मतलब होता है 12 बजे के पहले वाला जो होता है, और उसके बाद वाला जो बैच होता है, मतलब 2 बजे के बाद वाला जो एग्ज़ाम होता है उसको आफ्टरनून बोलते हैं। तो माइनिंग सरदार अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट के लिए जो भी अप्लाई करेंगे उन सभी के लिए मैंने एक बैच स्टार्ट किया है जो कि डेडिकेटेड बैच है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि आपको 27 तारीख को एग्ज़ाम होगा, 27/12/2021 को आपका एग्ज़ाम है माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट के लिए। चाहे आप रेस्ट्रिक्टेड हो, चाहे आप अनरेस्ट्रिक्टेड हो, आप कोई भी हो, आपका एग्जामिनेशन 27/12 यानी 27 दिसंबर 2021 को होगा। और ये CBT पैटर्न है, पहले आप CBT पैटर्न में कभी एग्ज़ाम नहीं दिए होंगे, तो इसके लिए एक डेडिकेटेड बैच में स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत से लोगों ने मुझे कहा था, तो उसके लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और जो बैच है वो 1 सितंबर से ज़्यादातर चांसेस है कि वो स्टार्ट हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी है, टेंटेटिव डेट है। तो इसके लिए आपको करना ये है कि मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसमें आपको मैसेज करना है 6200670155। इसमें आपको मैसेज करना है, व्हाट्सअप पे कॉल नहीं कीजिएगा। इसमें आपको मैसेज करना है अगर आप क्लास करने के लिए इंटरेस्टेड है तो, और सिर्फ माइनिंग सरदार अनरेस्ट्रिक्टेड के लिए ही और रेस्ट्रिक्टेड के लिए ही मैं शुरू कर रहा हूं। तो अगर आप माइनिंग सरदार के लिए हैं तो ही आप कॉल कीजिएगा। और मैं गैस टेस्टिंग का एक बैच ऑलरेडी पढ़ा रहा हूं, तो अगर आप गैस टेस्टिंग एग्जामिनेशन के लिए भी इंटरेस्टेड हैं तो इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो जो भी माइनिंग सरदार अनरिस्ट्रिक्टेड है, रेस्ट्रिक्टेड है, कोल है, मेटल है, उनका एग्ज़ाम 27 तारीख को है। ओवरमैन सर्टिफिकेट के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनका एग्ज़ाम 28 तारीख को है। सर्वेयर सर्टिफिकेट के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनका भी एग्ज़ाम 28 तारीख को। फॉरमैन वाला का भी आफ्टरनून सेशन में 28 तारीख को। 29 तारीख को ओवरमैन रेस्ट्रिक्टेड एग्ज़ाम जो अप्लाई कर रहे हैं कोल ओवरमैन वाले रेस्ट्रिक्टेड के लिए, उनका 29 तारीख को है। और सर्वेयर का भी रेस्ट्रिक्टेड वाला, मेटल वाला, चाहे रेस्ट्रिक्टेड कोल वाला, दोनों आपका 29 तारीख को है। ब्लास्टर का बात करें तो आपका मेटल में रेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड 29 को ही है। तो अब एक डेट दिया गया है कि आप अगर आप अभी अप्लाई करना चाहते हैं इन सभी सर्टिफिकेट में तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये लिंक के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपका जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का वो मैं भी स्पष्ट कर देता हूँ। अगर आपके पास अभी बहुत सारे सर्टिफिकेट नहीं होंगे तो आप जल्दी जमा कर लीजिए। 28 अक्टूबर 2021 को आप रात के 11:59 तक अप्लाई कर सकते हैं। यही आपका लास्ट डेट है। मैं कहूँगा लास्ट डेट के फेरा मत रहिएगा। कभी कभी DGMS का साइट जो है वो डाउन चलता है, जिसके कारण आपको पहले ही अप्लाई कर लेना है। तो 28 तारीख तक आपको अप्लाई कर देना, 28 अक्टूबर तक अप्लाई कर देना। अभी आपके पास 1.5 महीना से ऊपर का टाइम है, तो आराम से आप अप्लाई कीजिए। 2 महीना के आसपास का टाइम है। अप्लाई करने के बाद दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है। याद रखिएगा, दिसंबर में आपका CBT एग्ज़ाम है, नया पैटर्न के हिसाब से एग्ज़ाम है। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशंस भी दिए गए हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सर्टिफिकेट के लिए। तो वो मुझे लगता है आप लोगों को पता होगा, बट मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। कुछ जो फेमस है, जैसे ओवरमैन की बात करूँ अगर, तो ओवरमैन सर्टिफिकेट के लिए जो सीनियर सेकेंडरी किए हुए हैं, सीनियर सेकेंडरी का मतलब +2 किए हुए हैं, इंटरमीडिएट किए हुए हैं, या फिर किसी अदर स्ट्रीम से डिप्लोमा किए हैं, डिप्लोमा इन माइनिंग को छोड़ के कोई भी अदर स्ट्रीम, जैसे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, सिविल, ऐसा कुछ किए हुए हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखते हैं, या फिर सरदार सर्टिफिकेट आप रखते हैं, तो आप इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपके इंटरमीडिएट होना चाहिए, 12 होना चाहिए, साथ ही साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए और सरदार सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप ओवरमैन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, कोई भी सब्सिडरीज़ की बात करें, कोई भी प्राइवेट कंपनीज़ की बात करें, अगर आप माइनिंग सरदार के पोस्ट में काम करते हैं और माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट रेस्ट्रिक्टेड में बस वही चीज़ है, बस उसमें बोला गया है कि ओपन कास्ट में आप किए हों तो चल जाएगा। सर्वेयर सर्टिफिकेट में बोला गया है कि अगर आप +2 किए हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और या फिर डिप्लोमा किसी भी स्ट्रीम से किए हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आपके पास 2 साल का ट्रेनिंग होना चाहिए, प्रैक्टिकल से ट्रेनिंग सर्वेइंग में, अंडरग्राउंड में भी होना चाहिए, और एकेडमिक क्वालिफिकेशन सब होना चाहिए। आप डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा। रेस्ट्रिक्टेड में भी वही है, सेम चीज़ है ओपन कास्ट के लिए। और सरदार सर्टिफिकेट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, सरदार सर्टिफिकेट के लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो सरदार सर्टिफिकेट के लिए जो पहला कंडीशन है वो ये है कि जो सीनियर सेकेंडरी किए हुए हैं, सीनियर सेकेंडरी का मतलब जो 12 क्लास पास किए हुए हैं, इंटरमीडिएट किए हुए हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अदर डिसिप्लिन में डिप्लोमा किए हुए हैं। लेकिन आपको 3 साल का ट्रेनिंग करना होगा, 3 साल के पास आपका ट्रेनिंग होगा या फिर वर्किंग एक्सपीरियंस होगा। अगर आप कोई माइंस में काम कर रहे हैं, 3 साल तक लगातार आपने काम किया है, और ये सब अगर आप किए हैं, जैसे 6 महीना आप बिलो ग्राउंड में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो आपका, ठीक है। स्ट्राटा सपोर्टिंग को लेके, यानी सपोर्ट का ट्रेनिंग आपको 6 महीना करना है, ठीक है, या 6 महीना का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए सपोर्ट का। इसके बाद 6 महीना का एक्सपीरियंस होना चाहिए बिलो ग्राउंड में डिप्लरिंग का, ठीक है। डिप्लरिंग का एक्सपीरियंस भी आपके पास 6 महीना का होना चाहिए। 6 महीना का शॉर्ट फायरिंग का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और 18 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेथड फील्ड में, यानी मोर देन 18 month प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन कोल माइंस हैविंग बिलो ग्राउंड वर्किंग अदर देन द अबव मेंशन्ड फील्ड। मतलब ये सब जो चीज़ें हैं, शॉर्ट फायरिंग हो गया, डिप्लरिंग हो गया, सपोर्टिंग हो गया, ये सब चीज़ को छोड़ के जनरल माइनिंग में आप बात करें तो आपको 18 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के जब जोड़ेंगे तो 3 साल हो जाएगा, तब जाके आप सरदार सर्टिफिकेट अनरेस्ट्रिक्टेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं रेस्ट्रिक्टेड की बात करूँ तो रेस्ट्रिक्टेड में भी आपको 10+2 यानी 12 पास होना चाहिए, साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें 6 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आप अंडरग्राउंड में भी कोई भी किए हो, जो एक ऊपर में मैंने बताया अंडरग्राउंड का अलग अलग, तो उसमें अगर आप किए हो तब भी अप्लाई कर सकते हैं रेस्ट्रिक्टेड के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अंडरग्राउंड में ट्रेनिंग किए ही हैं तो मेरा मानना है कि आप अनरेस्ट्रिक्टेड के लिए अप्लाई कीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आपने ड्रेसिंग, साइड फेंसिंग, ये सब चीज़ का ट्रेनिंग किया है ओपन कास्ट माइंस में 6 महीने का, तो अप्लाई कर सकते हैं। और 1 साल का ट्रेनिंग जो है वो शॉर्ट फायरिंग में, डिप्लरिंग में, ब्लास्टिंग में, ट्रांसपोर्ट एंड यूज़ ऑफ एक्सप्लोसिव, ये सब चीज़ का किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और 18 महीने का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होना चाहिए जनरल माइनिंग में, तो आप आराम से सरदार सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं रेस्ट्रिक्टेड वाला। तो इसी तरह फॉरमैन वाला भी है, आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। सर्वेयर वाला भी है, आप पढ़ सकते हैं डिटेल में, मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। अभी पॉसिबल नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं डायरेक्ट बात करता हूँ गैस टेस्टिंग, क्योंकि इसको लेके बहुत सारा कन्फ्यूज़न है लड़का लोग का दिमाग में। गैस टेस्टिंग एग्ज़ाम किसको देना है, तो यहाँ पे लिटरेट लिखा हुआ है, मतलब अगर भैया आप डिप्लोमा इन माइनिंग या फिर बीटेक इन माइनिंग या फिर डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग या बीटेक इन माइन एंड माइन सर्वेइंग किए हुए हैं तो आपको ये एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने का कौनो ज़रूरत नहीं है। आपको करना ये है कि सिंपल सा सर्टिफिकेट वाला जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, अभी फ़िलहाल निकाला गया है कि नहीं पता मुझे गैस टेस्टिंग के लिए, तो उसमें अप्लाई करके आपको भरना है। तो हो सकता है आपको थोड़ा वेट करना पड़े, वो फॉर्मेट भी जल्दी निकाल दिया जाएगा। LH का फॉर्मेट है वो, आप देख के घबराइएगा नहीं। दूसरा, ये किसको देना है इसके बारे में मैं बताता हूँ। जो भी लिटरेट है, लिटरेट का मतलब 10th पास है, 8 पास है, लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसको लिटरेट कहा जाता है। ठीक है, आप किसी भी माइंस में काम करते हैं या फिर आप गैस टेस्टिंग का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो आपको करना ये होगा कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन गैस टेस्टिंग लेना पड़ेगा, जो कि नया फॉर्मेट है LH का। इसी को बोला जाता है लैंप हैंडलिंग। पहले इसको सिंपली लैंप हैंडलिंग बोलते थे, बट अभी इसका नाम चेंज करके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन गैस टेस्टिंग कहते हैं। और या फिर अगर आपने फ्लेम सेफ्टी लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट जो पहले का फॉर्मेट था वो ले चुके हैं तो आपका ये वाला वेस्ट नहीं जाएगा, आप इसी के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट के लिए। आपको डरने वाली बात नहीं है कि LH मेरा पहले वाला फॉर्मेट में है तो हम कैसे अप्लाई करेंगे, हम ट्रेनिंग किए थे ले लिए या माइंड से किए थे ले लिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपका वैलिड है, उससे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो अब आप पुराना फॉर्मेट में लैंप हैंडलिंग सर्टिफिकेट नहीं ले सकते हैं, आपको नया फॉर्मेट में लेना पड़ेगा जिसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन गैस टेस्टिंग बोला जाएगा।
और तो और इसमें आपको मिनिमम 7 डेज़ का ट्रेनिंग करना पड़ेगा। इससे कम करेंगे तो आपका वैलिड नहीं है। और आपको सिर्फ और सिर्फ BTC से ही या ग्रुप BTC से, जैसे टाटा ग्रुप का है, इसी से करना पड़ेगा। इसको छोड़ के कहीं भी आप कोई भी माइंस में कहीं और जगह पे नहीं कर सकते हैं, कॉलेज से भी नहीं ले सकते हैं इवन। तो ये एक गैस टेस्टिंग का झमेला है जो आने वाले टाइम में आप लोग को फेस करना पड़ सकता है LH के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपना क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा। मैं हो सकता हूँ कुछ दिनों में DGMS जाके वो सारे क्वेश्चंस को कंफर्म कर लूँ। तो अगर लास्ट में मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ, अगर आप गैस टेस्टिंग का क्लास करना चाहते हैं या फिर आप माइनिंग सरदार का क्लास करना चाहते हैं तो स्क्रीन में नंबर आ रहा होगा, तो आप इसी स्क्रीन के नंबर आप व्हाट्सअप कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, कॉल भूल के भी मत कीजिएगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ माइनिंग सरदार के लिए मैं डेडिकेटेड बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे पास ऑलरेडी गैस टेस्टिंग का है तो थोड़ा सा बर्डन हो जाता है, टाइम का भी थोड़ा समस्या है, इसके लिए मैं बाकी चीज़ों में नहीं उतर पा रहा हूँ। बट आप इसमें अगर माइनिंग सरदार का करना चाहते हैं तो बता दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।